यूनिवर्सिटी से एक तो लेट पहुँच गया था, फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं करूँ कनेक्ट, लेकिन वो कॉल कनेक्ट हुई नहीं थी। क्लास जो थी ना जॉइन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछिए, क्या था आपका क्वेश्चन? सर मैंने अभी मेन ब्रांच में ना आदिल भाई ने कहा था कि पुश करना है। मैंने पुल लेके तो उसके बाद जो है ना पुश किया है कोड, लेकिन आदिल भाई पुल ले रहे हैं तो उनके पास वो राउट्स नहीं जा रहे जो मैंने अपडेट किए हैं। तो मेरे पास आया था, अभी मैंने ठीक करके दिया था, तथा लेकिन आपने ना गलती हुई है। जब भी आप सर। काम शुरू करें ना, जब भी आप काम जी शुरू जी करें, मेरी बात सुनो। जी जब जी। भी आपने काम शुरू करना है ना, आपने देखा, तो आपने ना फुल लेकर शुरू करना है। ठीक है। ठीक है सर, आज ठीक है। अगर आप सोने लगे हैं ना, काम खत्म हो गया, तो आप फिर गिट जी पे पुश करें, फिर सोएं। रीजन क्या है? अगर आप पुश नहीं करेंगे, वो एक और पुल बन जाएगा। जब वो पुल आपके काम में आएगा, आपने अपना पहले वाला काम भी पुश नहीं किया होगा, तो ऐसे ग्लिचेस आएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? तो पुश पुल जो है ना, तरतीब से लें। मस्ट काम करने से पहले ना आदत बना लें। यार मैंने एक दफा पुल ले लेना है, बेशक वो ना भी है, लेकिन वो आपकी आदत बनी होगी, तो आपको इस तरह का कोई एरर नहीं आएगा। तो ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा जी। तो मुक्तावल, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की। फ्राइडे वाले दिन बहुत इश्यू होता है सर क्लास ज्वाइन करने का। नहीं, तो रिक्वेस्ट क्या थी? कि थोड़ा टाइम डिले कर लें, 8 बजे से 9 बजे तक कर लें, क्योंकि मेरे ऐसा है ऑफ कि 8 से टाइम। 9 एक मेरी और क्लास होती है, तो वो ऑलमोस्ट 35 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबको हिलाना मुश्किल है मेरे लिए। ये थोड़ा सा इशू है। 9 टू पहले का 10 चलो तक। इशू नहीं है। नहीं, 9 to 10 मैंने घर पे जाना है, मेरा एक गलत बेटा भी है, छोटा सा, मेरा इंतजार कर रहा होता है। चलो, तो आप जो है ना, फ्राइडे की क्लास ले लीजिए, कोई मसला नहीं। वो तलहा भाई वाला इशू रिजॉल्व हो गया आपका? जी सर, वो आदिल भाई को कहा है तो वो कहते ये मैं अभी मेरे कर। पास खड़ा हुआ है। हो गया इशू रिजॉल्व अ- किया? आदिल भाई सामने ही। ठीक है सर। ये दूर है। और इसके अलावा सर ये पेड इंटर्नशिप वगैरह का आया हुआ था ग्रुप में। ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये करना कर रहे हैं। बेसिकली मिस इंटर्नशिप हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपके थोड़े से इसके चार्जेस होते हैं, लेकिन आप ऐसा करते हैं कि अपने एक ग्रुप में काम करना सीखते हैं। कल आपको पता है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जी जी। ऑफिशियली एक क्लाइंट के पास चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट आपसे हवा में नहीं बना रही, ये ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है सर। ये मेरे पास ऑर्डर है जो आप लोगों के थ्रू पूरा होगा। ठीक है सर। आप लोग और इसके अंदर आप लोग इसको अपनी सीवी के अंदर डालेंगे, और यूके में एक शॉप है इंडियन की, ये हमने उसको डिलीवर करना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की कई शॉप्स पर भी जाएगा भी इसके, हमने
डेस्कटॉप ऐप भी बनानी है। तो ये एक्सपीरियंस ना, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छा है। आपको आज मैंने प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन साइन करवाया है, आपने उस पर ब्रांड वाला और आई मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाई देता हूँ। मैसेज ब्रांड वाला और कैटेगरीज वाला सेक्शन अदील भाई ने कर दिया था। आप काइंडली जो है ना बाकी वाला सेक्शन करना प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। अदील भाई से बात करो कौन कौन सा आपको जी जी पेंडिंग रहता है काम, ऑप्शन आप कर लो। अब देखिए ना, मेरी एंड से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो जिस रोल वाला काम है ना हमारा, जो रोल और परमिशन वाला है ना असल, जी वो जी आप सर। मेरे वो आप मेरे साथ करिएगा, ठीक है। वो ठीक आप है सर। अब वो आप मेरे साथ करिएगा और वो सब सेंड पे रख लें, ठीक ठीक है है। सर। अगर कोई कहे भी तो आपने उसे कहने के सर साथ में नहीं करना, ये सबसे क्रिटिकल काम है। बाई चांस ये आपके पास है तो हम लोग इस पर इकट्ठा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कब तक रन हो रहा है, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज अपने पढ़ते हैं, कल नहीं पढ़ा थे क्लास में, नहीं थे, 2 दिन थे। मैंने बोला था यार बाकी की जब जितने वो आ जाए नहीं अभी तक, लेकिन अब आप क्लास शुरू करने लगे हैं। हम बना रहे थे टेक्निकल मैनेजमेंट का ट्रैकर, और मेरे पास क्या है वाला ट्रैकर, और मैं उसको CM करके फोटो करके ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर F.js ये मेरी फाइल थी, F.jsx ये मेरी फाइल थी। अगला बैच इंटर्नशिप का स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह में सुन रहे हैं, जी जी सर। होगा इंशाल्लाह। अभी 20 से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग इस इंटर्नशिप के ट्रैक को समझ जाते हैं ना सिर्फ 3 महीने में, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है कि आप इंशाल्लाह लेवल पे जो है ना जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप लेके आए क्लाइंट हंटिंग का कोर्स, मैं आप लोगों को क्लाइंट बनना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अंदर भी हमने ऐसे सिलेक्शन करनी है, जो इस काबिल होगा वही कोर्स के अंदर आएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा जी, लेट्स सी, हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं NPM स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा हो तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली इसे चेक कर लेता है कि भाई ऑलरेडी अगर इस कोड पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम इस कोड से अलग से प्रोजेक्ट चला लें। एक दफा ग्रुप में फिर से मैसेज कर दें, ये हमने प्रोजेक्ट था जो हमने बनाया, ये प्रोजेक्ट था और सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे इसी में इंक्लूडेड थे। ऐसा ही है दोस्तों, जी ये सर। हमारा प्रोजेक्ट था। अब हम ऐसा करते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट हमने इसमें, मैं ये चाहता हूँ मैं जिस कंपोनेंट पे क्लिक करूँ वही कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर शो होना चाहिए, अदरवाइज मेरे पास दूसरा शो ना हो। ऐसे ही है ना दोस्तों। इसके जी लिए सर। मुझे इसके अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं सर आपकी आवाज रिपीट होके आ रही है। ये आवाज रिपीट हो क्या आ रही है? 1 मिनट में। जी सर। अच्छा दोस्तों, अच्छा हम यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड npm इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल कर कंट्रोल C कर दो, npm इंस्टॉल
राउटर तलहा आपने ये दोबारा मेरा बेटा मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। पुल ठीक है काम सर। शुरू करने से पहले पुल लो, और इन फ्यूचर भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है। काम शुरू करने से पहले पुल ले लो एक दफा। ये ऐसे ही है जैसे फाइल बार बार सेव कर रहे हैं, ताकि आप लोग आप काम आपका ना वाली फाइल आपकी मर्ज हो गई है, अब उसका हल निकालते हैं कोई। अच्छा जी, अच्छा जी, वापस आ रहे हैं जी। ये मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब रूट्स लाने के लिए दोस्तों मैं स्टेप्स लिखा हूँ यहाँ पे। स्टेप 1 मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने ब्राउजर राउटर को इंस्टॉल करना है इन index.txt। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, ये कॉल हो गया, और मैंने इसको इसके अराउंड पे ऑन कर लेना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप दोस्तों ये है कि मुझे यहाँ पर दो चीजों को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक मुझे कॉल करना पड़ेगा रूट्स को, एक कॉल करना पड़ेगा इंपोर्ट रूट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, और इसी के अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रूट। अब ये रूट्स क्या करेगा दोस्तों, ये रूट्स मेरे सारे रूट्स को बाउंड करेगा, जबकि ये मेरा जो राउट है, ये राउट मेरे सिंगल रूट को निकालेगा। अब क्योंकि हेडर मुझे हर पेज पे चाहिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके राउट्स का एक ये बना लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आता हूँ राउट्स पाथ कंट्रोल-C। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरा पहला रूट बन गया। अब मजे की बात देखिएगा, मैं यहाँ से इन सारे रूट्स को हटा रहा हूँ, मैं अब मेन पे आता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखो मेरे पास जस्ट होम का पेज शो हो रहा है, देख रहे हैं आप। अबाउट जी वाला सर। कंपोनेंट में अंदर ही डाला हुआ है, जस्ट होम का शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद राउट पाथ एलिमेंट तो ये वैसे दैट। अब मैं यहाँ पे अगर अबाउट वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो ये देखो ये अबाउट वाला शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसी तरह सारे बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, उसके बाद डॉक्टर्स, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, ओके। इसी तरह उसके बाद यूआरएल, ये जो ये पाथ होते हैं ये हमेशा स्मॉल में होते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं लेकिन एसईओ फ्रेंडली नहीं होते कैपिटल। राइट, राइट, ठीक है। डॉक्टर्स के बाद अपॉइंटमेंट, ये आ गया। कॉन्टैक्ट, ये आ गया। देखते हैं अब हर पेज अलग से खुल रहा है, ठीक है। ट्रैक, ये देखिए अलग से खुल रहा है। कैजुअल अपॉइंटमेंट वाला बनाया तो था, अपॉइंटमेंट वाला है बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पेजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेजेस। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेजेस यहाँ पर रूट्स के अंदर भी कॉल हो। मैं यहाँ से जाऊंगा हेडर के अंदर, हेडर के अंदर मैं इंपोर्ट लिखूंगा लिंक को, लिख लिया।
और अब मैं इसके अंदर वापस आया, वापस आके लिंक होम, ठीक है, टू दिस वन, और क्लास नेम मैं इसको दे देता हूँ लिंक। अब इसी तरह FAS सर FAS लिखा हुआ है। क्या चीज? हाँ FAS है ना, हमने फॉन्ट ऑसम 6 इस्तेमाल किया है ना, ओके वो ओके FAS ही है। अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ पर अबाउट और रूल्स बना के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी हम फिर AI से लगवा देंगे। ओके, आप देखिएगा, आप देखना क्या होता है। ये रिफ्रेश अबाउट पे क्लिक है, देखो पेज लोड भी नहीं पकड़ा और सीधा अबाउट पे आ रहा है, देख रहे हो आप कितना फास्ट है? देख रहे हो? जी तो सर। देखिए आप कितना फास्ट है, फुली होम अबाउट पेज मेरा लोड पकड़ ही नहीं रहा है, ऐसे दर दर चल रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड द रिक्वायर्ड रूल्स in React.js, ये एंड रूल्स हम इसको दे देते हैं ये, लेट्स सी, देखने ये मुझे सारे रूल्स लगा दे, ये लो जी। ये है AI का काम, आपका AI आपके काम को स्पीड को डबल ट्रिपल बढ़ा देता है, आप अपने स्टार्टअप डेवलपर से बहुत आगे होते हैं। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना फास्ट चल रहा है, जी सर। समझ आए कितना फास्ट चल रहा है? देखो आउट का पेज ये है, ये लैंडिंग पेज है, ये डॉक्टर्स है, ये स्केड्यूल है, ये कॉन्टैक्ट है। और हम मिसाल के तौर पे अगर मुझे यही वाला कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड करवाना है ना, तो मैं करवा सकता हूँ। मैं होम के अंदर जाता हूँ, होम के अंदर जाके अगर मुझे ये करवाना जाता है ये ट्रैक आ गया, ये ट्रैक आ गया, आप देखिएगा ये नीचे ट्रैक आ गया। अब देखिए मजे की बात कि जो फंक्शनैलिटी मेरा ये ट्रैक अपॉइंटमेंट यहाँ पर दे रहा है, वो भी फंक्शन नहीं है, मैं दूसरे पेज पर भी दे रहा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ रिएक्ट एंड, समझ आया दोस्तों? एक क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें दोस्तों। जी सर। केवल आपको समझ आया, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? ये रूल्स जिसको समझ आ जाते हैं सब क्लियर। जी सर। जी सर। अब रूल्स आ गए, मैं थोड़ा सा इसको मजीद रिपीट कर देता हूँ। और रूल्स स्टेप 1 क्या था? ब्राउजर रोटर इंडेक्स.js। स्टेप 2 क्या था? इंपोर्ट रूट्स एंड राउट इन app.js एंड क्रिएट। फिर स्टेप 3 जो है दोस्तों हमने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या टॉपिक है सर आज? रूट्स का टॉपिक है, आप है कौन सा ये बताओ? सर अनान। रूट्स का टॉपिक है, ये हमने बना लिया है, अभी भी मुझे क्या पहले देख रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, ये कितने फास्ट चल रहे हैं? दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट के बड़े बेनिफिट है,
कि आपकी वेबसाइट आपके वो से भी ज़्यादा फास्ट चलती है। अच्छा, मैं वाले फाइल को, इस स्टेप्स को मैं यहाँ पर execute कर देता हूँ। ये तो कर लिया, फिर उसके बाद बाकी के स्टेप्स ये मौजूद हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जो मैंने अभी अभी परफॉर्म किए हैं। Step 1, Step 2, Step 3, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये मैंने रूट्स का जो है ना कॉल भी कर दिया है, ठीक है। मतलब कि text.js, app.js इन हेडर। अब इन रूट्स को आप कहीं भी कॉल करो ये हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्राउजर राउटर को मैंने कॉल किया, ब्राउजर राउटर कॉल करने के बाद गेट में क्या आप अपने टैग खुद ही बनाते हो, खुद ही रिमूव करते हो। कि ब्राउजर राउटर को कॉल हो गया, doc.js में app.jsx कॉल हो गया, जो है app.jsx में कॉल हो गई रूट्स एंड राउट। रूट्स करते हैं हर एक सारे रूट का ग्रुप, और रूट करता है एक सिंगल रूट बनाने का काम, ठीक है। पाथ हमारा यूआरएल है दोस्तों, और एलिमेंट हमारे ये हैं, ठीक है। दिस वन। अब हेडर के अंदर आके जस्ट मैंने लिंक लगाया है, ये लिंक एग्जैक्ट वही काम करता है जो हमारा HRF काम करता है, ठीक है। ये लिंक हमारे एग्जैक्ट वही काम करेंगे जो हमारा HRF काम करेगा। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, कोई नंबर होगा। जहां तक इसका कोई क्वेश्चन है नो सर। अब हमारे पास हमारे, ठीक है, अब बारी आ जाती है नेक्स्ट हुक्स की, ठीक है। मैं यही से पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले हुक्स होते हैं और प्रॉप्स होते हैं। पहले हम प्रॉप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी प्रॉप्स इन React.js। प्रॉप्स क्या करते हैं, एक कंपोनेंट से डाटा को दूसरे कंपोनेंट में पास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टू पास डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट एंड अदर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर हेडर के अंदर ये मैं यहाँ से उसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ फाइलों को। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल टाइटल, और टाइटल का नाम असद, ये लिख दिया। अब मुझे इसको हेडर के अंदर कॉल करना है। मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला टाइटल मेरे यहाँ पर शो विल बी प्रॉप कैसे होगा जी, मैं यहाँ पर टाइटल लिखूंगा, और टाइटल के बाद मैं यहाँ पर इस वाले टाइटल को कॉल कर लूंगा। यहाँ पर मेरे स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं इसको नेम कह देता हूँ, ये नेम एंड ये नेम। अब मेरे हेडर के अंदर ये प्रॉप तो जा रहा है, मैं इस हेडर के अंदर इस प्रॉप को कॉल कर लेता हूँ। कॉल करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगा प्रॉप्स, ये प्रॉप्स आ गया। अब मैं जस्ट यहाँ पर हेडर में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं जस्ट प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब ये प्रॉप्स डॉट टाइटल क्या है, ये टाइटल मेरा ये वाला टाइटल है जो मैंने यहाँ पर लिखा। लेट्स सी, वो देखिए असद मुख्तार लिखा हुआ है। अब मैं अगर इसकी बजाय वेब मेडिकल हब लिखता हूँ तो यू विल सी दिस इज द वेब मेडिकल हब। समझ आ रहा है दोस्तों? जी सर। और अब इसे बोलते हैं प्रॉप्स। अगर आप एआई के ऊपर जाते हैं तो देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट यही एग्जांपल है, ठीक है। प्रॉप को आप सिंगुलर के तौर पर भी कॉल कर सकते हैं, प्रॉप्स को आप मल्टीपल के तौर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो एग्जांपल हमने प्रॉप्स की है वो यही है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं जी मैं यहाँ पर प्रॉप ना लिखूं, मैं जस्ट यहाँ पर नेम को कॉल कर लूँ जैसे कि इन्होंने कॉल किया हुआ है, तो आप टाइटल को कॉल कर लूँ जैसे इन्होंने कॉल किया हुआ, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो तरीका है ना उसके मुताबिक चलें, इसके अलावा इसके मुताबिक ना चले। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फॉर्म का कंपोनेंट है, या ये डॉक्टर का कंपोनेंट है, किधर गया डॉक्टर, ये मेरे पास डॉक्टर्स का कंपोनेंट है। मैं यहाँ पर 1 2 3 इन 3 डॉक्टर्स को हटा देता हूँ और इन 3 डॉक्टर्स की बजाय मैं एक ही डॉक्टर को रहने देता हूँ। दिस विल बी समथिंग। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये डॉक्टर अकेला एक अलग कंपोनेंट में चला जाए। व्हाट आई विल डू, मैं इंक्लूड के अंदर जाता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है इंक्लूड के अंदर जहाँ मर्जी बना ले, मैं एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ, डॉक्टर डॉट ताकि डॉक्टर इस वजह से लिखा ताकि मुझे याद रहे। और मैं इस पूरी की पूरी डॉक्टर वाली फाइल को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, RFC लगा के ये अब यहाँ पर मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि स्टिल वही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ डॉक्टर का, और इस डॉक्टर के कांस्टेंट में मैं क्या देता हूँ, नेम का नाम क्या है, डॉक्टर असद मुख्तार जवान। ठीक है, इसी तरह जी जी स्पेशलिस्ट मैं लिख देता हूँ, स्पेशलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे कंपोनेंट के अंदर से मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। दिस वन डॉक्टर। अब हो क्या रहा है, अब अगर मैं यहाँ पर एज अ प्रॉप्स कॉल करूंगा तो यू विल सी दैट ये मेरे प्रॉप्स ये आ गए, और यहाँ पर मैं प्रॉप्स डॉट ये मेरा डॉक्टर है, डॉक्टर डॉट ये डॉक्टर का नेम है, नेम। तो यू विल सी, ये देखें डॉक्टर असद मुख्तार आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मैंने प्रॉप के थ्रू पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना कॉल किया, स्पेशलिस्ट, तो यू कैन सी स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग लगता है रॉन्ग है। तो ये देख रहे हैं स्पेशलिस्ट भी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इमेज लगा दूँ तो ये वाली ये एंड फिर यहाँ पर मैं ये प्रॉप डॉट डॉक्टर डॉट इमेज, तो ये विल सी दैट, ये देखिए ये आ गया। समझ आया यहाँ तक? जी सर। कि मैंने एक सर ऑब्जेक्ट को प्रॉप के थ्रू कॉल किया। जी जी पूछिए। सर हम डेटाबेस से भी इसी तरह फेच करेंगे, इसी तरह फैच करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल इस वेरिएबल्स वजह में से दे स्टोर रहा हूँ, करवा। जी जी। मैं एग्जांपल आपको इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। हम इसी एग्जांपल को इस्तेमाल करेंगे आगे। ठीक है, और सर मिसाल के तौर पे डेटाबेस में ये तो हमने लिंक ही सिर्फ इमेज का स्टोर करवाना ना। बिल्कुल ऐसे ही जो हमने इमेज का लिंक स्टोर करवाया ना लारावेल में, वही लिंक जी यहाँ पर आएगा ना अभी। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बड़ा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ना हमने, क्या नाम है उसका, खादी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाए थे ना हमने। जी जी सर। मैं यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम से अब एक बना लेता हूँ ताकि आप लोगों पर लूप चला कर दिखाऊँ। ठीक है, डॉक्टर के बना लेता हूँ। तो ये एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, सेम यही चीज, कंट्रोल सी कंट्रोल V।
इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, एक और प्रॉप बना लेता हूँ। जी सर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी डॉक्टर चौधरी तलहा, ठीक है। ये पिक्चर सेम वही चीज आ जाएगी। फिर कंट्रोल C कंट्रोल V मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्टर अब्दुल हन्नान। फिर दोबारा डॉक्टर डॉक्टर क्या था अगला नाम, मिस डॉक्टर और ये वैसे अब ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को भी कॉल करने वाला हूँ, डॉक्टर वगैरह असाइंड वैल्यू बस नेवर यूज। अब इसमें ऑब्जेक्ट को भी कॉल करने वाला हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ जी दोस्तों, मैं जस्ट और जस्ट अपने पास इसको एक लूप के अंदर चलाऊंगा। आप देखिएगा मेरा एक लूप चलेगा और लूप के थ्रू ये सारा कुछ कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्टर डॉट मैप डॉक्टर, दिस वन तो इसके सिंटैक्स थोड़ा सा ना चेंज है, जब याद नहीं आ रहा। अच्छा, अरे डॉट प्रोटोटाइप एक तो मैं सिंटैक्स देखता हूँ। मैप का एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स हो जाना कोई मसला नहीं है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये बड़ी ब्रैकेट ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, ये छोटी ब्रैकेट है जिसके अंदर ये एक ब्रैकेट ये, ठीक है। और ये ब्रैकेट के बाद ये जो ये चल रहा है दोस्तों, ये ये देखिए। लेट्स सी नाउ अब क्या हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट दोबारा दोस्तों देख लो। सबसे पहले ये कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने अपनी अरे को कॉल करना है, इस अरे के अंदर इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, अरे वाली जो इस अरे के अंदर एपीआई आ सकती है, इस अरे के अंदर कुछ भी आ सकता है। अभी हमने ऐसे कॉल करवाया, अभी हम एपीआई से थ्रू इसको कॉल करवाएंगे डॉट मैप, मैप लगा दिया, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और यहाँ पर जो भी आपकी अरे है उसका सिंगुलर लिख देना। सिंगुलर लिखने के बाद फिर से स्मॉल ब्रैकेट और दरमियान में आपने जिस चीज को कॉल करना है उसको कॉल करना है। ठीक है अब अब इसके अंदर से जाहिर सी बात है मुझे डाटा को कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर लिखता हूँ नेम और मैं यहाँ पर इसी वाले डॉक्टर को कॉल करवा लेता हूँ जो कि मैंने कॉल करवाया है यहाँ पर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, मैं पहले वाले डॉक्टर को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने डॉक्टर के नाम का एक कंपोनेंट बना लिया था। और दूसरा ये है मेरा वो कंपोनेंट जिसको मैं कॉल कर। अब नाउ लेट्स सी, अब हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉप जा रहा है। डॉक्टर्स के नाम से जो मेरा कंपोनेंट था वो ये है, डॉक्टर के नाम से जो मेरा कंपोनेंट है वो ये है, ठीक है। अभी अभी रन करके देखिए। जी लेट्स सी, सर ब्राउजर पे इंस्पेक्ट करके भी खोल के बताया ना किस तरह से एरर देख कर हैंडल करना है। ओके ओके ब्राउजर से इंस्पेक्ट देखें, रिएक्ट के एरर जो है ना आपको ब्राउजर से इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिएक्ट के एरर आपको यहीं से नजर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्राउजर से जो एरर आपको यहाँ आ रहे होते हैं वही आपको ब्राउजर से इंस्पेक्ट करके भी आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यस कर दो,
आप रिएक्ट के अंदर दोस्तों जितने कंपोनेंट्स बनाएंगे उतना अच्छा। मैं डॉक्टर्स के अंदर आता हूँ तो ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर कंवल, डॉक्टर अब्दुल हन्नान, डॉक्टर तलहा, डॉक्टर असद, ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि ये हमने रो के अंदर तो कॉल कर लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नीचे क्यों जा रहा है? मेरे ख्याल में ये इस वजह से जा रहा है क्योंकि ये अलग कंपोनेंट है ओवरऑल। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी ना इस डिव को खत्म कर देता हूँ, ठीक है, और इस डिव को खत्म करने के बाद लास्ट नेम कॉल MD4। नाउ यू कैन सी द डॉक्टर। अब अगर मैं इस अरे के अंदर नया डॉक्टर डालूंगा, मतलब यहाँ पर मैं अगर डॉक्टर अदील लिखता हूँ तो यू विल सी ये मेरा डॉक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आया दोस्तों? अब जी इसी सर। तरह मैं यहाँ से इसी तरह मैं यहाँ पर इजीली इसको हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे, मेरी अरे में डॉक्टर नहीं है तो मुझे यहाँ पर शो बाय नो डॉक्टर, बहुत इजी स्टेप। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इफ यहाँ एक और काम कर लेते हैं, बल्कि नहीं इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। जितने प्रॉप्स की समझ आई है, ये देख रहे हैं मैं दोबारा से, अभी हमने सादा सिंगल प्रॉप भी देख लिया है जो कि हमने हेडर में इस्तेमाल किया है, और ऑब्जेक्ट प्रॉप भी देख लिया है जो कि हमने डॉक्टर्स टू डॉक्टर में इस्तेमाल किया है। अब हम अपनी एपीआई भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखना बहुत अच्छी बात करेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। बाकी के दोस्त क्लियर है? नान, पवन, क्लियर? जी सर। इतना बहुत है, यहाँ आगे चलें। सर आगे कर लेते हैं थोड़ा। एपीआई वाला। हाँ एपीआई की तरफ जाते हैं। अच्छा, पहले मिस कवल की तरफ आ जाते हैं। मिस कवल कहते हैं इंस्पेक्ट में एरर जो आपको आता है वो भी दिखाएं, देखिए। अच्छा, अब ये देखें कुछ एरर ऐसे हैं दोस्तों जो आपको यहाँ पर नहीं शो होंगे, लेकिन ब्राउजर उसको चला भी रहा होगा, लेकिन ये वार्निंग्स होंगी। जैसे कि वो देखो एरर आ रहा है तो देखो भाई तुमने क्लास क्यों लिखा है, क्लास नेम तो नहीं मांग रहे। अब ये देखना है कि कहाँ है। बाद यहाँ पर ना हमें शो हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें रिएक्ट की बैकएंड की पहले शो हो रही है। अब क्योंकि हमें डॉक्टर्स वाले पेज पे यहाँ पर ये आ रहा है तो हम देख लेते हैं कि डॉक्टर वाले पेज के अंदर क्लास कहाँ लिखा हुआ है। मैं फाइंड कर लेता हूँ, क्लास कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हो सकता है कि मेरा डॉक्टर्स नेम वाले के अंदर मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ, एंटर करता हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब फिर मसला है, फिर मैं अब हेडर में जाता हूँ क्योंकि हेडर भी तो इंक्लूडेड है ना इसके अंदर। ये देखें, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास। अच्छा जी, यहाँ पर भी सारा। अब दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, तो वैसे ही वार्निंग शो हो रही होगी, रिफ्रेश किया चला गया। अब दूसरा वो क्या कह रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक प्रॉप की। वो कह रहा है कि भाई ये जो तुम यहाँ पर लूप चला रहे हो इसको एक ऑफिशियली प्रॉप की भी दो। ये की करती कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि रिएक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो शुड डू। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर इसको इंडेक्स दे देता हूँ और सिंपली यहाँ पर इंडेक्स दे देता हूँ। अब देखते हैं कि क्या एरर चला गया, रिफ्रेश किया। अच्छा जी, ये अभी स्टिल से हो रहा है, रीजन क्या है? अच्छा जी, बात मैं दोबारा यहाँ से this one नोट ये मेक की तुम शो कर रहे हो। अभी देख लेते हैं। अब देखिए मैंने इस फाइल को क्लिक किया तो कह रहा है भाई बेसिकली अगर मैं
यहाँ पर ये कॉल करनी है, यहाँ पर दे दूँ प्लेन एरर चला गया, ठीक है। एरर्स यहाँ से भी देखकर रिजॉल्व किए जा सकते हैं। मिस कवल जो यहाँ पर आती है ना दोस्तों, यहाँ पर वार्निंग्स आती है, एरर्स नहीं आती हैं। एरर्स और वार्निंग आती है, लेकिन वार्निंग की वजह से कभी भी आपकी साइट चलना बंद नहीं होती, एरर की वजह से चलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा आपने एक क्वेश्चन है यहाँ तक। अच्छा अच्छा दोस्तों, मैंने ना एक प्लान बनाया होता है क्लास से, कुछ लेक्चर्स में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ऑफिशियली एक लेक्चर में बहुत बात में आज हमने रिएक्ट किया है, जमा प्रॉप्स, और प्रॉप्स के अंदर सिंपल प्रॉप भी किया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रॉप भी किया है, प्लस अरे ऑब्जेक्ट ये राउटिंग भी इसमें गई है ना, देखिए सॉरी, राउटिंग हाँ राउटर। हाँ वो भी इसमें है ना, ये देखिए रिएक्ट राउट्स इन रिएक्ट, ये किया ना हमने, ये रूट्स जो बनाए, ये रूट्स बनाने का ना मेथड रिएक्ट में भी सेम है, एंगुलर में भी सेम है और व्यू में भी सेम है। एंगुलर में हमें बने बनाए रूट्स मिलते हैं, व्यू में हमें इसी तरह बनाने पड़ते हैं, लेकिन तरीका सेम है, चलेंगे भी सेम, ठीक है। कोड आप लोग सपोज क्या कोई क्वेश्चन है क्लियर? सर मैंने ये राउट्स ना, राउट की फाइल्स भी देखे हैं, app.js में आप बना रहे हो। हाँ क्या इशू है? नोट्स की फाइल में क्या इशू है? राउट्स की एक अलग से फाइल बन गई जिसके अंदर ये राउटिंग वगैरह कर अच्छा रहे अच्छा, हैं। देखिए मसला क्या है ना, app.jsx में ना मैं वो बन जाती है अलग से फाइल, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि app.jsx में हमने और तो कुछ करना नहीं है, हाँ एपीआई कॉल हो रही है ना, कुछ कॉल हो रहा है, तो क्यों ना इसमें सादे, देखिए आपके प्रोजेक्ट फाइलें जितनी कम होगी ना, कोड जितना कम होगा, आपका काम उतना ही प्रोफेशनल होगा, ठीक है। मैं हमेशा से करता होता हूँ कि मैं app.jsx अंदर ही रूल्स बना लेता हूँ, तो फिर मैं app.jsx में दोबारा कोई काम नहीं करता। ये अब देखिएगा, अब हम नेक्स्ट हमारी जान जैसे index.js पे छुट्टी देना, वैसे अब app.js से भी छूट जाएगी। अब हम सारे का सारा काम कंपोनेंट्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपका कोड कम और काम ज्यादा हो, क्लियर? सर कल क्लास की टाइमिंग कितने बजे की? कल वाली जी कल सर। वाली हम 7 बजे करेंगे अपने टाइम पे, कल वाली 7 बजे ही करेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर पर ये जो मैप का आपने लूप लगाया, ये फॉर ईच लूप नहीं है, सिंपल लूप है। नहीं ये सिंपल लूप में नहीं है ना, ये फॉर ईच लूप है। मैप का लूप बेसिकली जावास्क्रिप्ट की टर्म है, ठीक है। मैं अगर इसको इस्तेमाल करता हूँ map.js, so you will see maps hold a key value pairs where the key can be any data type। for each लूप में या for लूप में अपने पास का डाटा टाइप का बताना पड़ता है और उसमें रोला होता है। जब एपीआई को रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट पे फैच करने का ट्रेंड आया तो जावास्क्रिप्ट ने एक मैप निकाला, मैप का एक फंक्शन रिलीज किया। ये मैप का फंक्शन स्पेसिफिकली एपीआई से आने वाले जो अरेज होती हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो काम उसी तरह करता है, लेकिन क्या है कि आपने एपीआई के लिए हमें मैप इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि एपीआई जो है वो आपकी इसी फॉर्म में होती है, मैं आपको एक आधी एपीआई दिखा देता हूँ। देखिए वेबसाइट है API स्लैश टॉपिक्स, तो ये बस ये मेरी कुछ एपीआई है मैंने बनाई हुई है काम के लिए। आप देखिए ये मेरी ये ऐसी है ना डाटा, ये बड़ी बड़ी पैकेट में छोटी पैकेट में चला देता है,
जी सर। ये देखो, ये वही डाटा है बेसिकली मैंने जिसके यहाँ मैप को इस्तेमाल किया है, ताकि हम डायरेक्टली अब यहाँ पर एपीआई को ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।